स्कूल में 7 साल के एक छात्र प्रद्युम्न की हत्या कर दी जाती है और करीब एक हफ्ते बाद हरियाणा सरकार को इस बात का एहसास होता है कि इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत है। इस पूरे प्रकरण में एक बस कंडक्टर जिसका नाम अशोक बताया जा रहा है, उसे मौके पर देखकर शक के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में आरोपी बनाया, शक की सुई भी उसी पर लाई गई, लेकिन परिवार अब तक मानने को तैयार नहीं है कि इस पूरे प्रकरण में कहीं पर भी आरोपी कंडक्टर कहीं से भी जिम्मेदार है। परिवार वाले कुछ दिन पहले अशोक से मिलकर आए हैं, उससे उसकी क्या बात हुई है ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखा दूं, ये उनकी भाभी है, इनका नाम अनुराधा है, ये भी अशोक से मिलकर आई थी और ये उनकी पत्नी है ममता, जिनकी हालत ठीक नहीं है, तबियत इन दोनों की ठीक नहीं है, लेकिन हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार अशोक से इनकी क्या बात हुई है। ममता, थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए, आप कब मिलकर आई हैं, क्या उन्होंने आपसे कहा, अशोक ने आपको क्या समझाया, आपकी उनसे क्या बात हुई? पहले जैसे वे आए हैं तो देखा उनको। कब गए थे आप लोग मिलने? 14 तारीख को, परसों। तो रोने लगे वे, एकदम आंखों में पानी आ गया उनके, बिल्कुल। फिर मैं फ़ोन से बात करवाई थी, फिर मैंने कहा कि आप घबराओ मत ना, हम सब साथ हैं आपके और गांव वाले सब साथ हैं, आप जो भी है वो सच बोलो। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, बोले मैं सच ही बोलूँगा। रोने लगे, बोले ममता मेरे दोनों बच्चों की कसम, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तो ऐसे ही, सब पुलिस खड़ी थी पीछे, ऐसे इशारे में बता रहा था कि फंसाया गया हूँ मैं, मौके पे वहाँ बुला के फंसा दिया हूँ मैं। फिर रोने लगे, फिर मैं भी रोने लगी, मैं कि रो मत आप। फिर मैं पूछ रहे मेरे बच्चे कैसे हैं, ऐसे इशारे करके बता रहा था कि ऐसे ऐसे मारा गया हूँ, हाथ पे भी सूजन है, मुंह पे भी सूजन आ रहा है, और तो हम लेडीज देख नहीं सकते, कपड़े डाल रखे हैं। फिर बच्चों के बारे में पूछ रहे थे, मेरे बच्चे कैसे हैं, मैं कि ठीक है, बहन माँ के बारे में ठीक है। फिर जैसे हम अपने गुरु की पूजा करते हैं, बोल रहे थे मेरे बड़े बेटे से प्रसाद बंटवाना और चद्दर बोलना, भेली बोलना कि मेरे पापा निर्दोष है और निर्दोष है, वो घर आए और फिर आपके पेट पलनिया जाएगा पूजा करने के लिए। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं बोलूँगी, मैं रोज कर रही हूँ, प्रसाद वगैरह रोज चढ़ा रही हूँ। ममता, ये याद करिए, क्या आप जब पहली बार आपने उनको देखा, क्या आपने उनसे ये पूछा कि आपने क्यों आरोप कबूला, आपने क्यों कह दिया पहले मीडिया में जाके, या किस लिए कह दिया, क्या आप पे कोई दबाव बनाया था, क्यों आप कह रहे थे कि आपने किया है काम? ऐसा ही मैडम, वे बस देखती रोने लगी, मैंने उनकी हिम्मत जुटाई थी कि आप डरो मत ना, किसी भी अब पुलिस उलिस की दवा में आप यहाँ पे सही रहोगे, आप बस सच बोलना। पीछे भी पुलिस खड़ी थी उनके, पता ना आप भी डर रहे थे कैसा। फिर वो बोला मैं सच बोलूँगा बस। फिर मैं घबरा गई थी, रोने लगी थी, मैं भी वे भी रोने। फिर भाभी को बात करी थी उन्होंने। इस मामले में सीबीआई को जांच दे दी है, क्या आपको लग रहा है अब कुछ होगा? आप लोग तो कह रहे हैं कि निर्दोष है अशोक। निर्दोष है मैडम, और हमें भी खुशी है, हम भी यही चाहते थे कि ये जांच हो, सीबीआई जांच हो, जो असली कातिल तक पहुंचे, इसमें कोई भी हो चाहिए। उनकी भाभी हैं अनुराधा, आप थोड़ा सा ध्यान से हमें बताइए कि आपकी उनसे क्या बात हुई थी उस दिन जब आप मिली हैं? मेरी ये बात हुई, अशोक कुमार बोलने लग गया कि भाभी मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे पुलिस की मार बहुत बुरी तरह पड़ी थी, मुझे ऐसे मारा था, ऐसे डंडा चलाया था, ऐसे करंट लगाया था। ये इशारा जो आप कर रही हैं, ऐसा उन्होंने आपको करके बताया? हाँ, करंट का। और भाभी मैं इतना मारा गया था कि मैं बता नहीं सकता, तुम लेडीज हो और तुम है ना इस बात को मतलब समझ लो कि मैंने ये काम नहीं किया। और मुझे नशे के इंजेक्शन लगाए गए थे, उस हालत में मैंने मीडिया वालों के सामने ये बोला था कि मैंने ऐसे ऐसे बुरा काम किया था और उसको मार दिया। देखने के बाद भाभी मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे तो डीएसपी और एसएचओ और प्रिंसिपल ने उनके ऊपर दबाव दिया और उन्होंने मेरे से कहा कि छोटा मोटा केस है और तू अपने ऊपर ले ले, हम तेरे को छोटी मोटी सजा दिलवा के तुझे बाहर कर देंगे, तू घबरा मत, तू अपने सर ले ले, पूरा भारत और पूरा हरियाणा परेशान है। ये बात अशोक ने आपको बताई है? हाँ, कि पूरा भारत परेशान है इससे और तू ऐसे ऐसे ना इसको अपने ऊपर ले ले तो सब ठीक हो जाएगा, छोटी मोटी सजा होएगी, तुझे छोड़ दिया जाएगा। न बोला कि भाभी मैंने तो ऐसे किया था।
फिर हमने पूछा कि अगर 18 तारीख को तूने फिर झूठ बोल दिया तो, ना भाभी अब मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं है, यहाँ पे तो पुलिस मारती भी नहीं है, अब मैं तो सच्चाई का ही साथ दूंगा। उसने देखा भी नहीं था कि खून होते हुए, उसने कुछ नहीं देखा, बस उसने देखा था बाथरूम के अंदर 2 लड़के कपड़े चेंज कर रहे थे, कराटे की ड्रेस, और एक वो था, और वो फिर मतलब मुंह धोया, अच्छा कुछ भी किया उसने वॉशरूम के अंदर, फिर वो वाटर कूलर पे आके पानी पीने लग गया। बाथरूम से बाहर आकर? हाँ, 10 कदम पे, आप लोग ही बता रहे हो वाटर कूलर है। फिर वाटर कूलर पे पानी पी के वो आगे की तरफ चलने लग गया, तो माली आया था। माली को मैडम ने कहा कि देखो ये क्या हो गया हरपाल, ऐसे ऐसे। तो उसने, प्रिंसिपल ने आवाज़ लगाई, अशोक कुमार जल्दी आओ, देखो यहाँ एक बच्चा पड़ा है। ये हड़बड़ाहट हुई तो उससे कहा कि हरपाल इसको गाड़ी में डाल दो। हरपाल बोला कि मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरे से नहीं उठाया जाएगा, अशोक तू उठा ले। तो ये सब चीज़ें वो प्रिंसिपल ने कहा था, और वहाँ पर सिर्फ 3 मैडम और एक लंबा सा आदमी 6 फुट का जिसने काले चश्मे लगाए हुए थे, वो उसी का ही नहीं पता चल रहा, क्योंकि अशोक कुमार कह रहा है कि वो हमारे स्टाफ का नहीं था। वो आदमी कौन था, कहाँ से आया, उसको नहीं पता। और नीचे बच्चा पड़ा हुआ मिला था, और उसको इंजेक्शन लगाए हुए थे नशे के इस हाथ पे, ताकि उसकी हालत मतलब देखे, मीडिया वालों के आगे बोले, पर वो अपने काबू में नहीं था। उसको जो पीछे से समझाया जा रहा था वही वो बोल रहा था, और उसको इतनी बुरी तरह मारा है, जब वो बेहोश हो जाता था तो नीचे गर्म पानी और उसके अंदर उसको उल्टा लटका कर और फिर उसको डंडे से मारा जाएगा। बात उसने कबूली है, आपसे बताई? हाँ, ये सारी बातें उसने मुझे बताई है। फिर ये बेहोश हो गई थी, इसे भी बता रहा था, पर ये बेहोश हो गई थी, फिर मैंने फ़ोन ले लिया था। ये सब बातें आपकी फ़ोन पर हो रही थी अशोक से? फ़ोन पर ही, बस दूर से दिखाया था और फ़ोन पे हो रही थी, और बोल रहा था कि भाभी मतलब XYZ, मैं और बता नहीं सकता मुझे कैसी कैसी जगह मारा है। वो फिर उसने वकील साहब को बताया कि भाई होती होंगे अंडर पार्ट्स वगैरह, कैसे ही लगा लो, और उनके चोट के निशान तो नहीं दिख रहे थे, क्योंकि वो कपड़ों के अंदर इतना ही शरीर दिख रहा था हमको उसका, बाकी टी शर्ट के अंदर छुपा हुआ था, और ये हाथ है सूजे हुए थे ऐसे बुरी तरह, चेहरा भी सूजा हुआ था। उसको मार बहुत पड़ी है, मार के आगे उसने हाँ बोल दिया। तो वो अब ये आपके मुताबिक, जब उन्होंने आपसे आखिरी बार बात की है, उन्होंने ये कहा है कि अब मैं किसी दबाव में बयान नहीं दूंगा, जो हुआ था वही बताऊंगा? वही बताऊंगा, बिल्कुल। उन्होंने यही कहा कि अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें भी दिलासा दे रहा था। मैं हाथ जोड़ के कह रही थी कि पूरा गांव परेशान है, तू सच बोलियो। भाभी हाथ मत जोड़ा, अब मैं बिल्कुल सच्चाई का ही साथ दूंगा। मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, मैंने बोल दिया था अगर सच नहीं बोलेगा ना, ममता और दोनों बच्चे जहर खा लेंगे। ना भाभी, मैं बिल्कुल सच बोलूंगा। हमने उसकी आत्मा को झंझोड़ा था कि तूने ऐसा क्यों किया, पर वो खुद ही कह रहा था कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तुम अब निश्चिंत रहो। अब सीबीआई को मामला चला गया है, तो आपको क्या लग रहा है कि कोई उम्मीद है? आप लोग तो मान रहे हैं कि अशोक ने ऐसा कुछ नहीं किया, पुलिस की जांच से आप लोग भी कह रहे थे कि उसके साथ मारपीट आई, सीबीआई को जांच चली गई है? सीबीआई की जांच होने से हम बहुत खुश हैं। अब हमें ये पता चल जाएगा असली कातिल कौन है। हर चीज की जांच होएगी, सबूत सामने आएंगे, कौन इसमें इन्वॉल्व है, पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व है या स्कूल प्रशासन इन्वॉल्व है या मंत्री इन्वॉल्व है, सब खुल के सामने आएगा। अब तो मतलब हारी हुई बाजी हमने जीत ली है।